मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है टॉपर्स फॉर्म परिवार में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की, शंकर सीरीज, और इस सीरीज में मैं उन क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहा हूं जो 2022 के एसएससी सीजीएल में प्री प्लस मेंस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए टॉपिक वाइज उन्हें डिस्कस कर रहा हूं। अभी मैंने 2 चैप्टर क्लोज कर दिए, परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस, लगभग 40-40 क्वेश्चन थे दोनों में। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ तीसरा चैप्टर डिस्काउंट, उसको लेकर के बात कर रहा हूँ। तो डिस्काउंट आज मेरी सीरीज की 5वीं क्लास है। जिन्होंने अभी तक ये क्लासें नहीं देखी हो, एक बार वो दोनों क्लासें देख लेना, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस को। साथ साथ मैंने इनकी दोनों की पीडीएफ अपलोड कर दी गई है, जो आपके टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय उमाशंकर सर पर है। ठीक है बेटा। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, आज स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट के बारे में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, डिस्काउंट माने क्या होते हैं, कमी होना। तो चलो ठीक है, उसी को आज मैं बात करता हूं और स्टार्ट करते हैं आप लोगों के बारे इसके बारे में। ठीक है यार, बात है आपके सामने डिस्काउंट को लेकर के ये रहा। जैसे पहला सवाल है, और मैंने आपको पहले क्लियर कर चुका हूं कि मैं इस सीरीज में क्या लेके चलने वाला हूं। एसएससी सीजीएल के 2022 में प्री प्लस मेंस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए टॉपिक वाइज, उन्हें मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो तीसरा चैप्टर डिस्काउंट देखना बेटा। ये सवाल आया था 1 दिसंबर शिफ्ट 1 में। क्या कह रहा है भाई, रिया 30% की एक छूट देती है, एक देती है 25 और 5% की छूट देती है। वो जान दो लगातार छूटों के बीच निर्णय नहीं कर पा रही है और दोनों को 3840 पे काउंट करना है, तो उनके बीच में डिस्काउंट क्या है। सीधी सी बात है यार, वो डिफरेंस जानना चाह रही है। देखो, एक डिस्काउंट तो कह रहा है, एक दुकानदार है कह रहा है कि 30% डिस्काउंट ले लो, एक दूसरा डिस्काउंट दुकानदार कह रहा है कि भाई हम 2 डिस्काउंट देंगे, 25 और 5। अब बच्चा समझता है 25 और 5 का मतलब 30 ही दे रहा है, बराबर दे रहा है। नहीं नहीं नहीं, जब 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं या 2 प्रॉफिट या 2 लॉस होते हैं, उनको काउंट का मतलब जोड़ने का तरीका अलग होता है। जब भी इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है, जैसे 2 डिस्काउंट दिए गए ना, एक डिस्काउंट कितना है 25, एक कितना है 5, इनको जोड़ने का तरीका है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। आप कहोगे 25 5 30, जो अंतर आएगा वो खाली यही तो अंतर आएगा, ये पीछे वाला ही तो आएगा भाई। 30 30 तो बराबर हो जाएगा। अंतर कितना आएगा, 1.25% का अंतर आएगा। मतलब कहने का मतलब है, अगर कोई आपसे पूछे डिफरेंस, मैंने डिफरेंस ही लिख दिया सीधा। क्यों, अरे यार तुम्हें पता है ये भी 30 है ना, ये भी 30 है, ये भी 30 हो गया। यहाँ तक डिफरेंस ही तो जानना था, ये डिफरेंस आएगा। और डिफरेंस कितना आएगा बेटा आपका, ये 1.25% डिफरेंस आएगा। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, डिफरेंस कितने पर निकालना है बेटा आपका, 3840 पर। कितने परसेंट निकालना है बेटा आपका, आपसे कहेंगे 3840 पर निकालना है। कितने का, 1.5 को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं आप जानते हैं, 5/4 है ना। डेसिमल में ऐसे लिख सकते हैं 5/4। परसेंटेज है तो नीचे क्या लगा लो, 0 लगा लो। ठीक है। अब इसे को सॉल्व कर लो, 0 से 0 सॉल्व हो गई आपकी। ठीक है। इसके अलावा भाई 5 से कितनी बार गया, 2 बार, 4 गुणा 2 कितना होता है 8, 8 से कितनी बार गया 32, और ये कितना आएगा भाई 64, 48 रुपए इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन क्या आएगा बेटा आपका, बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। तो दोनों डिस्काउंटों के बीच का डिफरेंस उसने आपसे पूछा था। एक डिस्काउंट 30, एक डिस्काउंट क्या था 25 और 5। तो तुम जानते हो 30 30 तो बराबर होगा, डिफरेंस खाली ये आएगा कितना 1.25, कम होगा ये वैसे तो। कितना 1.25 का अंतर कितना है 48। ठीक है बेटा, आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है बेटा, आपके सामने अगला सवाल है। एक दुकानदार 10% 20% की 2 डिस्काउंट देने पर बेचता है, फिर भी इस बंदे को 44% का लाभ हो जाता है। बताइए शुद्ध लाभ परसेंटेज क्या होगा यदि दुकानदार उस वस्तु को 15% के डिस्काउंट में बेचे। बड़ा अच्छा सवाल है यार। इसका तरीके बहुत सारे, मैं एक तरीके पे आपको बता देता हूँ। एक पूरे डिस्काउंट में एक रेट चलता है। क्या रेट चलता है आपको याद रखना, एक रेट चलता है, इसे याद रखो। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज सीपी होता है, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज आपका क्या होता है, एमआरपी होता है। ये बहुत बेहतरीन रेट है। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है बेटा आपका, सीपी को शो करता है, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज किसे शो करता है, एमआरपी को। ये सीपी और एमआरपी के लिए सबसे बेस्ट रेट है, दोनों के बीच का रिलेशन। अब बताओ, जब 2 डिस्काउंट दिए गए 10 और 20, तो इनको ऐड कैसे करेंगे, 10x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। इससे ये पता चल जाएगा ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिला। तो 10 प्लस 20, ये तो वैसे मौजवानी बच्चे को याद है, 28 निकलेगा। 10 20 कितना निकलेगा भाई आपका, 28% डिस्काउंट मिला। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे बताओ 100 में से 28 घटा दो, तो ये सीपी कितना आएगा, 72% आएगा।
प्रॉफिट कितना है बेटा आपका 44%। तो हम कह देंगे एमआरपी कितना आएगा बेटा आपका 144। मतलब हम कह सकते हैं सीपी और एमआरपी के बीच का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 1:2 आएगा। 100 माइनस डिस्काउंट सीपी 100 प्लस प्रॉफिट, इसका कितना आएगा आपका 1:2 इसका आंसर आएगा। इसके अलावा आपको बात की जाए, हम कह सकते हैं सीपी से 100 मान लीजिए और एमआरपी आप इसे कितना मान लीजिए 2 मान लीजिए। हम कह सकते हैं सीपी और एमआरपी कितना मान लिया आपने 100 और 200 मान लिया। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए, ये 100 मान लिया आपने, ये 200 मान लिया, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक छोटी सी बात और बताइए, क्या बताइए बेटा, यदि इस वस्तु को 15% के डिस्काउंट बेची जाए। अच्छा, डिस्काउंट किस पर दिया जाता है ये बताइए आप। एमआरपी हमने 200 मान लिया है, 15% कम कर दो, 15 दूनी 30 रुपए कम कर दो, तो कितने में बेचोगे आप 170 रुपए में बेचोगे। और कितने रुपए की चीज है 100 की, तो दिख रहा है ना कितने का लाभ हुआ। हम कह देंगे इस बंदे को जो लाभ हुआ है 70% का लाभ हुआ। ये रेट सबसे इंपोर्टेंट रेट है जो मैंने लिखाया। 100 माइनस डिस्काउंट सीपी को शो करता है और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज किसे शो करता है बेटा आपका एमआरपी को। ठीक है, दो डिस्काउंट दिए मैंने 10 और 20, इसलिए कैसे निकालोगे एक्स प्लस बाई माइनस एक्स बाई अपॉन 100, तो कितना आएगा बेटा आपको पता है 28% इसका आंसर आपका आएगा। कितना आएगा बेटा आपका 28%। और 28% ये आएगा तो एक बात ध्यान रखना, 28% आएगा तो बताओ 100 में से ये गया तो कितना आएगा 72 आएगा। 100 प्लस प्रॉफिट लगाओगे ये आ जाएगा। सीपी कितना है 100, एमआरपी मैंने 200 माना, 15% कम कर दोगे 30 रुपए, तो कितने में बिकेगी 170। 100 की चीज 170 का मतलब कितना हो गया 70% का लाभ। बड़ा अच्छा सवाल है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में से पूछा गया है, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई अगला सवाल, इस तरह के सवाल तो आप जानते हैं हर बच्चा कर ही लेगा, इनमें तो कोई दिक्कत होती नहीं है। जब दो डिस्काउंट दिए जाते हैं तो उन्हें कैसे ऐड करते हैं आप जानते हैं, एक्स प्लस बाई एक्स बाई अपॉन 100, इस तरीके को तो सब जानते ही हैं। 15 प्लस बाई 27 माइनस 1.10 हटा दो तो तुम जानते हो कितना आ जाएगा 25 पॉइंट समथिंग, ये तो तुम जानते हो। जब भी दो डिस्काउंट दिए जाते हैं उनको इक्विवेलेंट डिस्काउंट कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं बेटा आप समतुल्य बट्टा। ऐसे कैसे काउंट करते, ये फॉर्मूला बच्चा याद रखता है, जब भी दो डिस्काउंट हो एक्स प्लस बाई एक्स बाई अपॉन 100, यही होता है दो डिस्काउंट को ऐड करने का तरीका, जिसे बोलते हैं समतुल्य बट्टा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है बेटा, तो दो डिस्काउंट दिए थे आपने लगाया तो आंसर कितना आया 25 पॉइंट समथिंग, इसका आंसर आएगा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं। अगला सवाल, मुझे एक बात बताइए, क्या एक डीलर 650 रुपये में एमआरपी पे एक पुराना कूलर खरीदता है, 20% 10% की दो डिस्काउंट देता है। ठीक है, और फाइनली उसे कितने 20 और 10 अब कई बार समझा चुका हूँ, कितना डिस्काउंट आएगा एक्स प्लस बाई माइनस एक्स बाई, अभी तो निकाला था कितना आया था 20 और 10 का कितना आता है 28 आएगा, 20 10 30 माइनस 20 गुणा 10 कितना 200, 100 का भाग देंगे 2, 28% डिस्काउंट दे दो। अब बताओ कोई चीज 650 की थी, अब बताओ 650 की चीज पर 28% कम कर दो, तो 28% कम कर दोगे तो कितने पे बेचोगे आप 72 पे बेचोगे। जीरो से जीरो, आप मुझे एक बात बताइए, क्या 2 से कितनी बार गया ये 36 बार, 2 से कितनी बार गया 5 बार, 5 से कितनी बार गया 13 बार, 13 गुणा कर दो 78, 13 39 और 7 कितना आता है 46, है ना। तो 39 और 7 कितना आता है 46 आता है। ठीक है, 468 रुपये हो गया भाई। इसका मतलब है उसने दो डिस्काउंट दिए थे 20 और 10, तो बेटा उसने वस्तु कितने बेची थी 468 रुपये में उसे बेची थी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, क्या बताइए बेटा आपको, उसने इस पर क्या किया 38 रुपये का खर्चा कर दिया, तो फाइनली इस बंदे को वस्तु कितने की पड़ी होगी 468 प्लस 38, इस बंदे को जो वस्तु पड़ी होगी तो हम कह सकते हैं कितने की पड़ी होगी 506 में। अब इस बंदे ने क्या किया है, इसे 20% के लाभ पर बेचा। अब मुझे बताओ 506 रुपए की चीज को 20% के लाभ का मतलब होता है, 20% मतलब क्या होता है 1/5, 5 रुपए की चीज कितने में बेची है 6 में बेची है, तो लगभग 600 के कितना आएगा 100, 600 प्लस आंसर है, 600 प्लस आंसर डेसिमल में कौन सा है डी ऑप्शन हो जाएगा। आंसर कितना आएगा डी ऑप्शन। भाई 5 का भाग देंगे 101, 6 का गुणा करेंगे 606 पॉइंट समथिंग, तो आंसर कौन सा आएगा बेटा आपका डी ऑप्शन। ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा यार, ये अभी कई बार करा चुके हैं तो रट चुके होंगे आप लोगों को,
15 और 5 की, ये तो बहुत रट, एकल बट्टा कहते हैं x प्लस वाई, ये तो रट चुका है, कई बार आपको पता है ये सवाल आएगा। 20 में से 0.75 घटा दो तो कितना आएगा, 19 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना है बेटा आपका, बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ठीक, ये तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें। चलो, 25% डिस्काउंट के बाद इतने में बेचा तो लैपटॉप का एमआरपी क्या होगा बताओ। इसमें भी मुझे नहीं लग रहा किसी को दिक्कत है। एमआरपी कुछ भी होगा, ठीक है यार, चलेगा। एमआरपी कुछ भी होगा वो चलेगा आपका। और 25% डिस्काउंट का मतलब कितने पे बेचा होगा, 75 पे, या 25 मतलब 1/4। 4 की चीज कितनी में बेची उसने, 3 में, और 3 का मान कितना दिया उसने, 65520। अब सॉल्व कर लो, 3 से कितनी बार गया ये, हम कह देंगे यार ये आया 21, ठीक है, और 8 और ये 4 0। एमआरपी आपसे जानना चाह रहा है, और एमआरपी आपसे जानना चाह रहा है 0 16, और ये आएगा बेटा 32 से 33, 4 और 3 कितना आएगा 7, और ये 8। तो हम कहेंगे 873760 इसका आंसर आएगा। ये कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल थे। और मेरा मानना, देखो आसान दो रीजन होते हैं आसान लगने वाले के पीछे। एक तो ये है कि उस बच्चे की कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए, सेकंड नंबर उसने इतनी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी होगी तो कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। फिर भी बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, फिर भी फुल में से फुल नंबर लाने वाले कुछ ही % बच्चे होते हैं। आपको उन्हीं में इंक्लूड होना है, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होना है। आप भी जानते होंगे इस बात को लेकर के, जब पेपर इजी मैथ का आया है तो वो आपके लिए नहीं, सभी के लिए इजी रहता है क्वेश्चन। ऐसा नहीं आपको इजी लग रहा है, ये सभी को लगते हैं। ठीक है, परंतु कैलकुलेशन बेटा आपकी फास्ट होना जरूरी है। भाई 7वां सवाल, सुनील ने लेवल वाले मूल्य पर 10% डिस्काउंट पर ये पंखा खरीदा। यदि उसने इसे 15% डिस्काउंट पर खरीदा होता तो उसकी 400 रुपए की बचत होती। पंखे का एमआरपी क्या होगा, देखो पहले 10% का डिस्काउंट था, 15% का, कितने % का अंतर आया, 5% का, जिसकी वजह से कितने का अंतर है, 400। 1% का मान कितना आया बेटा, 80। हमें जानना है उस पंखे का एमआरपी कितना होगा, तो हमसे जानना चाहे तो 100% की वैल्यू जान लेंगे तो कितना आएगा, 8000। ये तो सभी कर लेंगे भाई। पहले डिस्काउंट कितना था, 10, अब कितना है बेटा, 15। कितने का अंतर है, 5 का। 5 नहीं, कितने का है, कितने का अंतर है भाई, 5 का नहीं, कितने का अंतर है, 400 का। क्योंकि 5% की वजह से उसने तो कहा इतना बचा लेता, तो 1% की वैल्यू 80, और डिस्काउंट निकालना एमआरपी कितना होगा, 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 8000। आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन। अगला सवाल आपके सामने ये रहा भाई, देखो 2750 की घड़ी पर लगातार 2 डिस्काउंट देने पर छूट दी जाती है। पहले डिस्काउंट 10% है, दूसरा डिस्काउंट कितना होना चाहिए जिससे कि फाइनली 2103.75 में बचे। ये एसएससी सीजीएल का बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। ये हम बार बार क्यों कहते हैं कि भाई तुम प्रीवियस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप उठा लीजिए इस तरह के क्वेश्चन, हर साल हर सेट में आपको मिलते रहेंगे। ये भी इस बार भी आया तो कोई नई बात नहीं, इस तरह के क्वेश्चन आपको, है ना। तो भाई ऐसे सवाल करना भी आसान है भाई, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी जरूरी है। कैसे, पहले वस्तु कितने की थी, 2750 की, 10% डिस्काउंट दिया, 10% का मतलब जानता है 1/10, मतलब 10 की चीज कितनी बेची गई, 9 में बेची गई। ठीक है, दूसरा डिस्काउंट पता नहीं है, हमने कहा दूसरा डिस्काउंट कुछ भी दिया होगा। अब फाइनली लिख दो, एक्स लिख दो, फाइनली फाइनली कितने की बिकी है वस्तु, 2103 पॉइंट को हटा दो, नीचे 100 लगा दो। ठीक है, यहां तक तो हो ही जाएगा। ठीक है यार, अब देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 9 से ये कैंसिल करना भाई। 9 से कितनी बार आएगा ये, 9 दूनी 18 आएगा, 3 0, तो 9 3 27 आएगा, और 3 3 9 3 27 भी आएगा। ठीक है, 9 7 63, 9 5 45। ठीक है, अब 25, अब 0 से 0 करना है, 25 से कैंसिल करना भाई से, 25 से 11 बार, ये 25 से कितनी बार, 25 नाम पड़ा 225, 8 5, ठीक है, और 75 और 5। ठीक है, 11 का भाग देंगे तो ये आएगा 85। अब तुम खुद बताओ, 11 का भाग दिया 85, ये 100 से कितना कम आया, 100 से कम आया है कितना, 15। तो दूसरा डिस्काउंट कितना बेचा गया होगा, 15%। थोड़ी सी कैलकुलेशन का योगदान जरूर ध्यान देना इन चीजों को, जब आप फास्ट कर पाएंगे। तो दूसरा डिस्काउंट भाई कम आया है, इसका मतलब 100 से कम आने का मतलब डिस्काउंट दिया गया, और यही चीज प्रॉफिट लॉस में होती 100 से ऊपर आता तो हम कहते इतने % का
लाभ होंगे यार, समझ में आ गई। तो भाई ये 100 से कम आया है, हमने एक्स का मान कितना आया 785, 100 से कितना कम है 85, बोले तो 15 कम है, आंसर आ जाएगा 15%। ठीक, अगला सवाल, एक निश्चित बिल है जिसमें 25% का डिस्काउंट है और 15 और 10 कर लो, ये सवाल फिर भी बताया गया। वो जानना चाह रहा है कि कितने का अंतर आया इन दोनों के बीच में, 25 का। अच्छा अंतर क्या आएगा, देखो 25 ही हो गया, 15 और 10 भी कितना होता है 25, 25 से 25 बराबर, खाली डिफरेंस आएगा इन दोनों के मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई कितना आएगा भाई आपका 150, पर 150 में 10 का 100 का भाग देंगे 1.5 का अंतर आएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। एक डिस्काउंट तो 25 हो गया, और इन दोनों को डिस्काउंटों को ऐड करने का तरीका मैं कई बार बता चुका हूं, x प्लस बाई एक्स बाई अपॉन 100, ये तो सिखा चुका हूं। अब देखो डिफरेंट ही तो निकालना है, ये से ये कैंसिल, खाली कितना आएगा 1.5% का डिस्काउंट, 1.5 को लिख सकते हैं 3/2 का डिस्काउंट, कितना आया 25 आया। 1% की वैल्यू कितनी आएगी 50/3 आई, और इसको लिख सकते हैं 16.66। हमसे तो एमआरपी जानना चाह रहा है यार, कितने परसेंट की वैल्यू 100% की वैल्यू, तो आंसर आएगा 100 का गुणा कर ले 16.66 से, ऐसे चलता रहेगा। ये कोई ऑप्शन होगा ऐसे समथिंग में, आंसर कितना आएगा डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया ना आपके। भाई 1.5% की वजह से 25 का अंतर है, 1% की वजह से 16 चलता रहेगा ना, 6 तो कोई दिक्कत थोड़ी, ऐसे ऐसे ही 100% की वैल्यू आई तो ये आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ये तो कई सवाल करा भी चुके हैं आपको, बहुत बढ़िया। चलो भाई अगला सवाल, सवाल बहुत बढ़िया है, ये भी सवाल है और इन्होंने कई बार इसे रिपीट किया, फिर रिपीटेशन के लिए मिला, और मैं जब इसे कराता हूँ क्लास में तो बोलता हूँ कि थोड़ा ध्यान दिया करो, इस तरह के सवाल लैंग्वेज बड़ी अच्छी मिलती है, टफ होती है परंतु वैसे इजी सवाल है। क्या, एक वस्तु का एमआरपी कितना था 10,927 रुपये था, ठीक है, त्योहारी सीजन पे इसे एक निश्चित परसेंट छूट दी पर घोषणा की जाती है। राजू से, भाई ऐसा हुआ कोई वस्तु का एमआरपी कितना है 10,927, उसने कुछ क्या किया डिस्काउंट दे दिया, दुकान वाले ने बेच दिया, राजू उसे कम कीमत पे ले जाता, कोई दुकानदार से खरीद के ले गया, राजू नाम था उसका, और उसने खरीदता है, और परंतु बेटा 10,927 रुपये पे जाके बेच दिया, उसको कितने का लाभ हुआ 11.5 का। देखो क्या कहना चाह रहा है सुनना, अब जैसे कोई सामान आपने यहां से खरीदा, ठीक है, मार्केट से आप लेके गए, आप तो लेके जा रहे कुछ डिस्काउंट पे, ठीक है, दिवाली पर खरीदा, गांव में आप जाकर के आपने कहा भाई जितने की है इसका एमआरपी पड़ा है ना, हम तो उतने में देंगे, तो भाई उसने जाके बेच दिया। वो खुद बता रहा है कि दुकानदार को फिर कितने का लाभ हो गया है 11.5 का। एक बात क्लियर है, जो इसका एमआरपी था फाइनली जाकर के वही जाके बेचा, वही क्या बन गया इसका एसपी। तो मुझे एक बात बताओ सुनना, मान लो राजू को ये बंदा, राजू को ये वस्तु कितने की पड़ी होगी 100 रुपये में पड़ी होगी, मान लेते एमआरपी कुछ होगा, उसने कुछ डिस्काउंट दिया होगा, डिस्काउंट दिया होगा, मान लेते हैं ये इसको कितने की पड़ी थी 100 की, और एक बात है राजू ने इसी वस्तु को 11.5% के लाभ पर बेचा है, जो कि कितने की वस्तु बिकी है आपको पता है 111.5 रुपए की होगी। अच्छा तुम्हें एक बात समझ में आई होगी बहुत बढ़िया, क्या जितने का एमआरपी था उतने में ही जाके उसने बेची है। तो ये जो एसपी नजर आ रहा है ना, ये आपको पता है यही इसका क्या होगा, यही तो एमआरपी होगा भाई। जितने का प्रिंट था आखिरी में उतने में ही तो बिच रही है। मैंने माना कि 100 रुपए इस संख्याओं की कोई जरूरत नहीं होने, नोडी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, मैंने माना राजू को 100 की पड़ी थी और इतने के लाभ पे इतने बेचा, और इतने में जो पड़ी है ना बेची है ना, ये जो एसपी है वही क्या है इसका एमआरपी। अब बड़ा आसान था, अब तुम्हें दिख रहा है चीजें क्या, मुझे बताओ 111.5 की चीज उसने 100 में लेके गया था, मतलब जो बंदा खरीद के ले गया कितने का डिस्काउंट कम करवा ले गया 11.5 रुपये कम करवा ले गया, और डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे मिलता है, इनटू कितना आएगा 100। ये तो क्लियर है, ये जो प्रॉफिट हुआ है इतने का, इससे कम वैल्यू आनी चाहिए, इसका मतलब है ये आंसर हो नहीं सकता है ना, इससे कम आनी चाहिए। अब इतना भी डिफरेंट नहीं होगा, ये दो तो कैंसिल ईएन में से आना चाहिए, ये चेक किया। अब मुझे बताओ पॉइंट से पॉइंट तो कट ही जाएगा, और 5 से कितनी बार गए पता है 23 बार है ना,
5 से कितनी बार गया? 23 बार गया। और 5 से कितनी बार गया? 22 पंजे 110। और ये कितना आएगा बेटा आपको? अब 3 आया। ठीक है, अब क्या करना है भाई? अब ये करेंगे 23 का भाग देंगे 230। मतलब एक बात समझ में जो आ रही है, क्या आ रही है? ये ऊपर लिखा है 2300 है ना, कितने का भाग देना है? 223 का देना है। एक बात तो क्लियर है, 10 बार तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ये कितना आएगा? 2230 आएगा। ठीक है, 2230 आएगा, बचेगा कितना? 70। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ये आएगा 10.3 समथिंग ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा? ए ऑप्शन। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए लिख लेना, ये सवाल कई बार इन्होंने रिपीट कर दिया, ध्यान देना। जितने की चीज थी उतने में फाइनल बिकी है, बीच में उसने डिस्काउंट भी दे दिया है और फिर उस पर जो लेके गया उसने प्रॉफिट भी कमा लिया है। जितना एमआरपी होगा, कोई भी एमआरपी था, उसने कुछ डिस्काउंट दिया, मैंने माना कि वो 100 में पड़ी थी, उसने इतने का लाभ लिया, इतने में बेचा, जितने में बिकी है उतना ही क्या है इसका? एमआरपी। और ए एमआरपी इतना है, ठीक है ना, और इतने में बिकी है तो कितने का डिस्काउंट? इतने का डिस्काउंट। वैसा एमआरपी पे निकाल दिया आपने लगभग 10 पॉइंट समथिंग। आंसर ए ऑप्शन। ठीक, अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने ये है, एक आदमी ने 12% के डिस्काउंट पे घड़ी खरीदी है। यदि उसने उसे 24% के डिस्काउंट पर खरीदी होती तो उसे 2400 रुपये कम मिलते। तो बड़ा आसान है भाई, कितने परसेंट डिस्काउंट का अंतर आता है? 12% का अंतर आया। पहले डिस्काउंट कितने का था? 12% का। अब उसने डिस्काउंट कितना दिया? 24। कितने का डिस्काउंट आएगा? 12% का आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। और 12% का डिस्काउंट कितने रुपए की वजह से आया? 2400। 1% का मान कितना है? 200। और हमसे तो डिस्काउंट एमआरपी का मान जानना चाह रहा है, तो 20,000 ऑप्शन होगा कोई 100% की वैल्यू, तो 100 गुणा 200, आंसर कितना आएगा? 20,000। समझ गए ना भाई? पहले 12 था, 24 कितने का अंतर है? 12 का। कितने की वजह से? 2400। एक का मान 200, कितने का मान पूछा है? 100 का। कितना आंसर आएगा? 20,000। ऑप्शन सी। चलो अगला सवाल। एक कुर्सी का एमआरपी कितना है? 2400 रुपये, जो लागत मूल्य से 20% अधिक है। ठीक है, यदि कुर्सी को अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट में बेचा जाता तो कितने लाभ होता? ये देखो, परसेंटेज और रेशियो ऐसे सवाल होते हैं, ये जो संख्या दे रखी होती है कोई जरूरत नहीं होती। देखो कैसे, मैंने मान लिया कि किसी वस्तु का लागत मूल्य, हमने लागत माने होता सीपी, कितने का है? 100 का। लागत मूल्य से 20% अधिक है एमआरपी, तो 100 की जगह एमआरपी कितना होगा पता है उसका? कितना होगा भाई? 120 रुपये होगा। भाई सीपी माना मैंने 100, एमआरपी कितना होगा? 120 होगा। अब उसने जो डिस्काउंट दिया है ना, बताओ डिस्काउंट किस पर मिलता है? हमेशा याद रखना, एमआरपी कितने का दिया? 10% कम कर लो। अब 10% कम कर लो तो भैया इसमें से 12 रुपये कम करोगे तो कितने बेचोगे इसे, ये बता दो। 108 में बेचोगे तो बताओ, इसे सीधा सीधा दिख तो रहा है कितने का लाभ हो जाएगा? फिर भी 8% का लाभ होगा। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। दोबारा सुनो, कोई वस्तु कितने की मानी तुमने? 100 रुपये की मानी, ये 20% अधिक है। ये 20% अधिक होने का मतलब है इसका एमआरपी कितना होगा? 120 होगा। और बेटा वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, उसी ने तो कहा लागत मूल्य से 20% अधिक है, और वो कह रहा है फिर भी डिस्काउंट दिया जाए एमआरपी पर, तो कितने में बिकेगी? 108 में। भाई 120 का 10% कितना होता है? 12 रुपये कम कर दो यार, कितने में बिकेगी? 108 में। 100 की चीज 108 में बिकने का मतलब है कितने का लाभ होगा? 8% का। क्लियर है बेटा? ठीक। तो बेटा डिस्काउंट एक बहुत ही इजी टॉपिक है भाई, साहब को क्लियर है? एक लाइन में बात क्लियर रखना, डिस्काउंट माने किसी चीज में क्या करना? कमी करना। अच्छा ये बताओ, सवाल पढ़ो, ये भी आपका प्री में पूछा गया है, 5 दिसंबर को पूछा गया है। देखो क्या कह रहा है, और अर्थमेटिक में उसकी लैंग्वेज को देख करके घबराना नहीं है कि सर 4 लाइन 5 लाइन, कुछ बच्चे तो काउंट करना स्टार्ट कर देते। बहुत इजी सवाल होते, खासकर अर्थमेटिक में। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। एक होटल है जिसमें 2 या अधिक कमरों की बुकिंग पर 12% का डिस्काउंट दे रहा है। इसके अलावा होटल एसबीआई की किसी भी कार्ड से भुगतान करने पर 5% का डिस्काउंट मिलता है। राकेश ने 1500 रुपये प्रति कमरा प्रति 2 दिन की दर से, ठीक है, 1 दिन के लिए बुक कराया।
होटल में 2 कमरे बुक किए, ठीक है, कितने कमरे बुक किए? 2 कमरे। एक बात बताओ, चेकआउट करते समय उसने एसबीआई सिल्वर कार्ड से बिल का भुगतान किया है, उसने कितनी राशि भुगतान की है? अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, 1500 रुपये प्रति कमरा बुक कराया, ठीक है, प्रतिदिन के हिसाब से, एक दिन के लिए, और कितने कमरे बुक कराए ये बताओ? 2, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, उसने पहले कह दिया अगर तुमने 2 कमरे बुक करा रहे हो ना, हम तुम्हें कितने का डिस्काउंट दे देंगे भाई? 12। 12 तो ये डिस्काउंट मिल जाएगा बंदे को, और एसबीआई का कार्ड है तो 5% ये डिस्काउंट कमाएगा, तो 2 डिस्काउंट कमा लिए भाई। उसने 2 कमरे की कहा था, अगर आपने 2 कमरे या उससे अधिक कमरे बुक कराओगे तो हम 12 देंगे, और 5% अगर तुमने एसबीआई कार्ड का यूज किया तो 5 और दे देंगे। कुल मिलाकर के दोनों का बेनिफिट उठा चुका है बंदा। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिला इसे? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। इस बंदे को जो डिस्काउंट मिला है ना, हम कह देंगे 16.4% का डिस्काउंट मिला, ठीक है। अब 1500 के भाव से कितने कमरे? 1500 के भाव से 2 कमरे थे, देखा जाए तो 1500 के हिसाब से 2 कमरे कितने के हो रहे? 3000 के हो रहे। कितने कम देगा रे पैसा ये? 16.4 कम देगा। अब 16.4 की कमी निकाल दो ना सीधा, हम कह देंगे इस बंदे ने, हम कह देंगे कितने रुपए दिए भाई इसने? 48, 312, 48, 492 रुपये कम दिए। कितने रुपए कम दिए? 492। कितना पैसा दिया होगा? अरे 3000 बन रहे थे, डिस्काउंट से उसने 492 कम करा लिए। हम कह देंगे उस बंदे ने कितना दिया होगा? हम कह देंगे 2500, कितने रुपए दिए होंगे भाई? 8 रुपये उसने भुगतान करके गया होगा। कितने रुपए? 2508 रुपये। समझ में आ गया भाई? 492 कम कर दिए, कितने पे? 4000 रुपये, 3000 रुपये। ये आंसर, इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, इसका ऑप्शन होगा, ठीक है बेटा। चलो भाई, दोनों फायदा कमा लिए, 12 वाला भी 5 वाला भी। क्यों? उसी ने कहा था अगर 2 कमरे बुक करा लिए तो 2 कमरे कराए उसने, तो भाई ये 12 ये कमा लिया, एसबीआई कार्ड का यूज किया है तो इतना कम करवा लिया, और 3000 पे 16.4 मतलब कितना कम किया? 492 कमी 3000 पे। 3000 क्यों? एक कमरा 1500 का था, 2 कमरे थे 3000, ठीक। आंसर आएगा सी ऑप्शन। अगला सवाल, एक दुकानदार है यार, क्या कह रहा है बेटा? एक दुकानदार खरीदारों के लिए 3 प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान कराता है, उनमें से किसका अधिकतम छूट परसेंटेज होगी ये जानना चाह रहा है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% ईच, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 5% एंड थर्ड 20%। एक दुकानदार 3 प्रकार की छूट योजना दे रहा है, उनमें से किसका अधिकतम डिस्काउंट होगा ये जानना चाह रहा है। अच्छा, सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसका होगा? एक दे रहा है 10% की, 2 डिस्काउंट का मतलब जानते हो क्या होता है? एक्स प्लस वाई, ये तो 19 होगा, आपको बताइए भाई। 2 10% के डिस्काउंट दे रहा है तो कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा है ये? हाँ 19 दे रहा है। ये डिस्काउंट कितना दे रहा है? 15 और 5 कितना होता है पता है आपको? 20। 20 माइनस 15 गुणा 5, तो हम कह देंगे 75 घटाओ 19.25% का डिस्काउंट दे रहा है। अच्छा भाई, एक दे रहा है खाली 20% का। सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसे मिल रहा है? ये मिल तो रहा है, कह देंगे ओनली डिस्काउंट स्कीम थर्ड, सी ऑप्शन हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा आपका? सी ऑप्शन। पहला कितना था? 19। दूसरा कितना डिस्काउंट मिला? इतना। तीसरा अकेला ही 20 है, तो आंसर क्या आएगा? सी। वैसे मैंने तो एक करके दिखाया, तो मैं तीनों करने की जरूरत नहीं होती बच्चे को। बच्चा पढ़ता क्या है? 10 से 20 कमी आएगा यार, 20 अकेला 20 है, 15 और 5 20 पर कम हो जाएगा, 10 10 20 कम हो जाएगा। क्यों? फॉर्मूला क्या लगा रहा था? माइनस एक्स वाई। तो 20 वाला दिख रहा है ना, सबसे ज्यादा होगा। आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन, ठीक। अगला सवाल बेटा क्या कह रहा है ये देखिए आप लोग। 90, क्या कह रहा है बेटा? 90 रुपए अंकित वाली चीज कितनी बिकी? 68 में। कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया? बड़ा आसान है भाई, 90 की चीज 68 में बिकने का मतलब जानता है कितने का डिस्काउंट है? 22 रुपए का। कितने पे बेटा? 90 पे। इंटू कितना आएगा? 0। अब बताओ 220 अपॉन में 90, तो हम कह देंगे 9 दूनी 18, 4 0 36, तो ये आएगा 24 पॉइंट समथिंग, इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन है। तो बहुत आसान था आपके लिए भाई। 90 की चीज 68 में बिकने का मतलब कितने का कमी है? 22 की। कितने पे? 90 पे। इंटू 100 लगाया, आंसर आ गया आपका क्या? ए ऑप्शन, ठीक। चलो
ये तो मुझे लग रहा है बहुत ही आसान सवाल है, इनमें तो कोई बच्चे को दिक्कत ही नहीं आएगी। दो डिस्काउंटों को ऐसे कैसे ऐड करते हैं, एक्स प्लस वाई कितना आया 40 माइनस एक्स वाई अपॉन 100। कभी भी 100 का 10 का भाग नहीं देते, 100 का मतलब 2 छोड़ के डेसिमल लगा लेना। 18 18 गुणा 22 कितना आएगा, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 3 कितना आता है बेटा 39, कितना आएगा 36.04 इसका आंसर आएगा। तो यही तो जानना चाह रहे, बड़े इजी इजी सवाल आए तुम्हारे लिए। जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट आपको हर सवाल में एक मिल रहा है, बड़े आसानी से आप करते हुए चले जाओ। ठीक, अगला सवाल देख लीजिए। भाई ये सवाल तो आपको पता ही है, ये सवाल एक नारियल की कीमत कितनी थी 25, वो कह रहा है अगर तूने 12 नारियल खरीदे हम 3 नारियल फ्री देंगे। अरे जाते हो ना, देखते हो क्या कहते हैं कि भाई आपसे 2 साबुन खरीदो 2 साबुन की बट्टी फ्री है, 4 शैम्पू खरीदो 1 शैम्पू फ्री देंगे, है ना। इस तरह का सेम है ना, 5 आर्टिकल खरीदो 3 आर्टिकल फ्री। दुकानदार तो जैसे मॉल वगैरह में जाते वहाँ लिखा रहता है ना बाई 3 गेट 2 फ्री। ऐसे सवालों में क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका कितनी वस्तु फ्री दे रहा है, 3 वस्तु फ्री दे रहा है ना। टोटल दुकानदार के पास से कितनी वस्तुएं गई, 12 खरीदने गए थे है ना, दुकानदार ने 3 और दे दी, दुकानदार के पास से कितनी वस्तु गई, टोटल कितनी गई 15। जितनी फ्री दी है वो लिख लिया करो और टोटल वस्तु वो दे दिया करो, इंटू 100 लगाओ। 3 से कितनी बार गया 5 बार। बेटा ये कह देंगे इस बंदे को दुकानदार ने कितना % डिस्काउंट दिया, 20% डिस्काउंट दिया। क्लियर है ना। जब भी ऐसे सवाल आए याद रखना, कई बार सवाल मिलते हैं कि भाई इसने क्या कहा था 12 खरीदो 3 वस्तु फ्री देंगे, कुल मिला के फ्री कितना है 3 आर्टिकल, टोटल कितनी वस्तु गई बेटा 12 और 3 15, तो आंसर कितना आएगा 20%। या ऐसे सवाल कई मिल जाते हैं, आपको पता है ना इस तरह के सवाल तो। भाई मैं आपसे कहूं, अभी आपसे कहूं कि बाई 5 गेट 2 फ्री, अब 5 वस्तु खरीदो 2 फ्री ले लेंगी, तो हम डिस्काउंट कितने % मिला, अरे फ्री कितनी है 2, टोटल वस्तु कितनी गई दुकानदार के पास से 7, हम कह देंगे इस बंदे को डिस्काउंट कितना मिला 28 सही 4/7। समझ में आ गया। कर लोगे ना इस तरह के सवाल जब भी आते हैं, बाई 3 गेट 2 फ्री, इस तरह के सवाल बेटा, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा यार एक और सवाल देखते हैं यार, वो ये कह रहा है सुनना यार, एक डीलर ने 3000 रुपये वाला MRP एक वस्तु खरीदता है, 15% की 2 डिस्काउंट देता है और वह 250 रुपये उस पर खर्च भी करता है, आखिरी में 20% के लाभ पर वस्तु को बेच भी देता है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो बड़ा आसान है, देखो एक बात बताओ, 3000 रुपये की चीज थी, 15% का मतलब 2 डिस्काउंटों को ऐड कैसे करेंगे, एक्स प्लस वाई कितना हो गया 30, 30 में से माइनस कितना करेंगे 15 गुणा 15 कितना होता है 2.25, कितना कम कर देंगे आप 27.75% का डिस्काउंट देंगे आप। अब इतने का डिस्काउंट दोगे, 100 में से 27 गए तो कितना बचेगा 73, और कम कर दो 72.25 पर बेचोगे इसे। और फाइनली अरे यार 2 डिस्काउंटों को ऐड कैसे करोगे, एक्स प्लस वाई 15 15 30 माइनस एक्स वाई अपॉन 100, 15 गुणा 15 225 में 2 का 2, फाइनली कितना हो गया 27 पॉइंट कितना आ गया, हम कह देंगे कितना आएगा 2575। अब इतना कम हो जाएगा ना, कम हो जाएगा तो कितना 100 में से 27 घटाओगे 72.25। अब वो ये कह रहा है, एक बात होता मेरे को छोटी सी, इसे कैलकुलेशन सॉल्व करना 2 0 2 0, भाई 30 का गुणा 7200 में करेंगे तो पता कितना आता है 2160, तो ये आ जाएगा, 1.4 करेंगे तो 7.5 रुपये और आएगा। हम कह देंगे जब डिस्काउंट देने के बाद वस्तु इतने की पड़ गई, जब 2 डिस्काउंट देंगे ना 15 के, तो भाई गुणा करना, देखो 3 का गुणा किया 30 का गुणा किया 70 में, कितना आएगा पता है आपको, 30 का गुणा आप 70 में करोगे तो आप आए 2100, 30 का गुणा 2 में और कर लो 2160, 0.25 मतलब 1/4 कितने का 30 का, 30 का 1/4 कितना आता है 7.5 रुपये, तो इतने में। अब यार इतने में तो पड़ी थी, पर घर पे ले जा रहा है तो 250 रुपये इस बंदे ने और खर्चा कर दिया ना परिवहन का, तो कुल मिलाकर के उसकी जेब में से कितने रुपए का खर्च, कितने रुपए गए 2417 रुपये गए, फाइनली उसकी जेब में से कितने रुपए गए 2417। अब वो इसी वस्तु को 2417.5 को 20% के लाभ, 20% का मतलब 105 की चीज कितने में बेचना चाह रहा है 6 में,
तो भाई ये जानना चाह रहा है 5 की चीज 6 में बेचना चाह रहा है तो कितनी वस्तु बिकेगी। अब 5 से सॉल्व कर लो यार, 5 से सॉल्व करने बैठोगे, ठीक है, 15, ये जो सॉल्व करने बैठोगे 0 6 18 3 21, ठीक है, एक किस में आ रहा है लास्ट में, एक ही ऑप्शन है जिसमें एक आ रहा है, खत्म बात। कर ले तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आएगा 2901 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन कोई पॉइंट पीछे एक ही तो आ रहा था, 0 आ जाएगा, एक ही ऑप्शन था, कौन सा आ जाएगा बेटा, बी ऑप्शन। ठीक, ध्यान रखना भाई। 2 डिस्काउंट दिए गए, इतने परसेंट डिस्काउंट, तो इतने परसेंट डिस्काउंट मतलब 100 में से इतना कम करोगे तो कितना आएगा, इतना, और इसके इतने में आएगा, इतना रुपए खर्च हो गए ट्रांसपोर्ट में, फाइनली उसकी जेब में से इतना पैसा गया, 20% मतलब 5 की चीज 6 में कितना आएगा, 2901 आएगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक, अगला सवाल, रोहन ने अंकित को 55,000 का माल 15% डिस्काउंट में बेचा। तो बड़ा आसान है, 55,000 का माल, तो अंकित ने रोहन को कितना पैसा दिया भाई, देखो 15% डिस्काउंट है तो कितने बेचेगा, उसे 85 में बेचेगा। कर लो भाई, 2 0 कम कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका जो भी होगा इसका, है ना, जो भी इसका आंसर आएगा ऑप्शन से कर लो, 0 तो आएगा ही आएगा, है ना। 8 5 13, 13 का मतलब कितना आएगा 4, 5 5 10, इसका मतलब इसका डिजिटल सम 4 आ रहा है ना, और डिजिटल सम 4 किसका आ रहा है वो देख लीजिए आप। तो डिजिटल सम 4 किसका आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, 8,000 पैसा तो है ना, 22,000 भी नहीं दिखेगा मुझे तो, है ना, क्योंकि 15% ही तो कम किया, ये भी नहीं, ये तो ऑप्शन से वैसे ही कट गया। 7 5 12, 12 6 18 4 22, 22 पर भी तो वही आ रहा है। नहीं तो वैसे ही ऑप्शन इतने इजी दे दिए इसने, तो करने की जरूरत ही नहीं थी भाई। 55 का 85%, 5 गुणा 8 40,000 से तो ऊपर ही आंसर आएगा, तो एक ही तो ऑप्शन था, इन्होंने तो ऑप्शन ही इतने इजी दिए, करने की जरूरत ही नहीं पड़ी बच्चे को, डी ऑप्शन आ गया। ठीक, एक और सवाल करा देते हैं आज की क्लास के लिए, इसे और देख लिए क्या कह रहा है भाई। एक दुकान में 5% की डिस्काउंट दी जाती है, ठीक है, और यदि छूट के बाद यदि राशि 2,000 से ऊपर जाती है, छूट के बाद यदि राशि 2,000 से, है ना, छूट के बाद राशि आपकी 2,000 से अधिक जाती है तो हम 10% और डिस्काउंट देंगे। मतलब दुकानदार कह रहा है आप अगर सामान लेंगे 5% तो हमारा डिस्काउंट फिक्स है, अगर तुमने सेल हमारे यहाँ से 2,000 से ऊपर कर ली 10% और देंगे। ठीक है यार, एक ग्राहक ने क्या किया, 500 रुपये वाले कितने आर्टिकल खरीदे, 5, मतलब इसका मतलब ये हो गया इसने ये डिस्काउंट तो देगा ही देगा, और इस डिस्काउंट का फायदा और उठा लिया, क्यों, क्योंकि 2,000 से ऊपर सामान हो गया ना, तो कुल मिलाकर के इसने कितने का सामान लिया, 500 गुणा 5 2,500 का। अब ये जानना चाह रहा है डिस्काउंट कितना मिल गया यार इसे, एक डिस्काउंट मिला 5, एक मिला 10, तो हम जानते हैं फाइनली डिस्काउंट इस बंदे को कितना मिला, पता है आपको, हम कह देंगे इसे डिस्काउंट जो मिला है फाइनली मिला है 14.5% डिस्काउंट मिला है। 14.5% डिस्काउंट मिला है, कितने पे, 2,500 पे, कितना कम कर देगा पैसा ये, हम कह देंगे 14 पंजे 70, 28 70 हो गए, 28 और 7 होता है 35, और 12.5 रुपये और जोड़ दो इसमें, हम कह देंगे इसे जो डिस्काउंट मिला है 362 रुपये 5 पैसे का मिला। अब ये कितने में से कम करना होगा, 2,500 में से, तो भैया 2,500 की चीज में से 362.5 पैसे कम करोगे तो 21 पॉइंट समथिंग ऑप्शन है 21, तो आंसर कितना आएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा, डी ऑप्शन। क्लियर है आप लोगों को। मैंने आज डिस्काउंट की क्लास ली है आपकी, 20 क्वेश्चन करा दिए, और लगभग इसमें मुझे लग रहा है 22-23 सवाल और बाकी हैं जो प्री प्लस मेंस में आए, उसे कल क्लास में आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। और मेरा मानना है अगर इस समय तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, सबसे सटीक बेस्ट ऑप्शन है आपको प्रीवियस क्वेश्चन। अगर आप एग्जाम में लगे हुए और टारगेट ये सोच के तैयारी करना सीजीएल की प्री नहीं, मेंस नहीं, फाइनल जॉब लेनी है तो सिलेक्शन होगा। आपने सोचा कि प्री क्वालिफाई हो जाए, मेंस सोच लेंगे, मेंस वगैरह आप समझ चुके होंगे, टाइम नहीं मिलने वाला है। जो तैयारी करनी है आपको, चाहे टाइपिंग की तैयारी हो, चाहे कंप्यूटर सब्जेक्ट की बात हो, चाहे जीएस की बात हो, अभी से आप लग जाएंगे जभी आप क्लियर कर पाएंगे। और आपने सोचा कि नहीं सर अभी प्री निकालने, मेंस की बाद में देख लेंगे, तो फिर भूल जाओ जो सच्चाई है। अभी से लग जाएंगे, 3.5 महीने हमारे पास एनफ है, कंटिन्यूस मेहनत कीजिए उसके लिए। मैक्सिमम पहले टारगेट बनाइए, 2023 का एग्जाम देने जा रहे हैं, 2022, 2021, 2020, 2019
कम से कम 5 साल के आपके ऑल प्रीवियस क्वेश्चन, चाहे जीएस के हों, चाहे रीजनिंग की हों, चाहे मैथ की हों, चाहे आपकी इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उन्हें कंप्लीट कीजिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बेटा, फिर मैं आप लोगों से बात करता हूँ। धन्यवाद आप सभी के लिए, कल फिर मुलाकात करते हैं। इससे बढ़िया प्रैक्टिस आपको मिलने वाली नहीं है। आप कंटिन्यू जुड़ी रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी के।